अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज पेसिव वॉइस की सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं स्टूडेंट कि एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस ये है क्या चीज़, तो आपको इस ही प्लेलिस्ट के ऊपर एक लेक्चर मिलेगा, एन इंट्रोडक्शन टू एक्टिव वॉइस एंड पेसिव वॉइस। वहाँ पे आपको इसके बारे में मुकम्मल डिटेल तफसील मिलेगा। आज हम इस सीरीज में यानी पेसिव वॉइस की सीरीज में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर बात करते हैं। आपको बताता हूं कि अगर इस टेंस के सेंटेंसेस आपके लिए किसी भी एग्जाम में आ गए तो आप इसको किस तरह जो है ना वो हल करेंगे फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पेसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको पता है कि जब हम ये टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद इजो एमो यानी आर के साथ यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी ये इस टेंस के सॉल्व करने का एक तरीका है। यानी किस तरह के आप इसमें यानी ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, इज एम आर में से एक लगाते हैं कानून के मुताबिक, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी इस किस्म की सेंटेंसेस अगर आ जाए पेपर में तो आप किस तरह सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पर आई एम राइटिंग ए लेटर, यानी इस किस्म के सेंटेंसेस। तो ये तो आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस यानी इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट होता है, तो हम इसी तरह जो है ना फिर इस किस्म की सेंटेंसेस चेंज करते हैं। अच्छा, ये तो एक सिंपल सा कानून है स्टूडेंट कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, इससे हम सब्जेक्ट बनाते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया है। अच्छा, इसके बाद हम ये जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस फिक्रे में, हम वो उठाते हैं, इससे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, यानी ये तो एक आम सी कानून है। अच्छा, अब इस टेंस के सेंटेंसेस के साथ हम यहां पे क्या करते हैं कि इसमें से यानी सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट तो बना, यानी ऑब्जेक्ट से तो सब्जेक्ट बनाया यहां पे। अब हम इसमें से यानी इन तीनों में से एक उठाते हैं। अच्छा, ये यहां पे चाहे कोई भी है, चाहे इज है, एम है, आर है, यानी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में। अब यहां पे इन तीनों में से हम एक को इस नए सब्जेक्ट के मुताबिक लगाएंगे। या तो हम इसके साथ इज या एम या हम आर, इसमें से हम एक लगाते हैं लेकिन इस नए सब्जेक्ट के मुताबिक लगाते हैं। अगर ये प्लूरल है तो आर, अगर ये आई है यानी तो हम इसके साथ एम, अगर ये सिंगुलर है तो हम इसके साथ इज लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इन तीनों में से एक उठाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्या काम करते हैं, इसके बाद स्टूडेंट हम यहां पे बिंग लगाते हैं इन तीनों में से एक के साथ। इसके बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये तो मैंने आपको बताया है कि पैसिव वॉइस में हमेशा के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके बाद हम बाय लगाते हैं। बाय के बाद यहां पे आपका ये वाला जो सब्जेक्ट है ये कि ऑब्जेक्ट इसको यूज करते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं स्टूडेंट। इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह होते हैं, यानी इसमें सब्जेक्ट के बाद आमतौर पर जब ये टेंस हम सॉल्व करते हैं तो इस एम आर के बाद जो है ना आप फौरन इसमें से एक के साथ फौरन आप नॉट लगाते हैं। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वो तो इसी तरह ही बाकी सेंटेंसेस बनते हैं। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर जो होता है ये सब्जेक्ट से पहले लगते हैं। यानी एम आई राइटिंग ए लेटर, यानी एम आपने पहले लगाया, ठीक है, सब्जेक्ट की। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और इसी तरह जो है ना स्टूडेंट आप बाकी सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर यानी सिंपल सेंटेंस आ गई, आई एम ओपनिंग द विंडो, तो आप इसको किस तरह चेंज करेंगे। आई एम नॉट ओपनिंग द विंडो, तो आप यहां पे इसको किस तरह चेंज करेंगे। एम आई ओपनिंग द विंडो, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंसेस है। तीनों को देखते हैं कि हम इसको किस तरह चेंज करेंगे। पहले को देख स्टूडेंट कानून के मुताबिक ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं। द विंडो को हमने यहां पे उठाया, ठीक है, तो आप इसको देखे स्टूडेंट द विंडो, ये तो सब्जेक्ट का ये वाला जो पहला कानून था आपने हल कर दिया। अब इसके बाद आप
इज, एम, आर, इसमें से एक को उठाएंगे लेकिन विंडो के मुताबिक। यहां पे तो एम है, जरूरी नहीं है कि आपने यहां पे एम लगाना होगा, यह गलत होगा स्टूडेंट। द विंडो इज, अब ये सिंगुलर है, मैंने आपको बताया, तो आप इसको यहां पे यानी इसके साथ इज एग्री करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, द विंडो इज, इसके बाद आपने क्या करना है, ये काम तो हो गया आपका। द विंडो इज बीइंग, यानी बीइंग आपका लगेगा कानून के मुताबिक। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, द विंडो इज बीइंग ओपनड, इसके बाद बाय, और इसके बाद आप इसको देख के यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब आपका जो आई होगा ये यहां पे मी बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई एम ओपनिंग द विंडो इज बीइंग ओपनड बाय मी। तो ये सेंटेंस आपका कुछ इस तरह चेंज होगा। अच्छा, आई एम नॉट ओपनिंग द विंडो, नॉट को मेंटेन करेंगे स्टूडेंट। आप इसको किस तरह करेंगे, द विंडो, आप ये देखें, द विंडो इज नॉट बीइंग ओपनड बाय मी। नॉट जो है ये आप इज और बीइंग के बीच में यहां पे लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कुछ इस तरह करेंगे। अच्छा, एम आई ओपनिंग द विंडो, अब इस विंडो के लिए आपने यहां पे यानी इस एम को चेंज करना है, क्योंकि एम तो आई के साथ लगा है। अब आपका नया सब्जेक्ट विंडो होगा, तो इसके लिए आप ये स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे, यानी इज आप पहले से लगाएंगे विंडो के लिए, क्योंकि यहां पे यानी इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका बरकरार रहेगा। एम आई ओपनिंग द विंडो, इज द विंडो बीइंग ओपनड बाय मी। तो ये तरीकाकार है स्टूडेंट, एम आई ओपनिंग द विंडो, इज द विंडो बीइंग ओपनड बाय मी। तो आप यानी वो आई जो है उसी तरह ही लास्ट में यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर आएंगे। अच्छा, तो ये तो हो गया स्टूडेंट एक जनरल सी तरीकाकार। अब यहाँ पे इन एग्जांपल्स की मदद से मैं आपको मजीद समझाता हूं, ताकि ये टेंस जो है ये आपके लिए आसान बन जाए। यानी ये एग्जांपल्स को देखिए, जमाल इज ड्राइविंग द कार, तो आप स्टूडेंट इस कानून के मुताबिक द कार को उठाएंगे, यानी द कार, ये आपका सब्जेक्ट का काम हो गया, ये वाला फर्स्ट। द कार इज लगाएंगे, यानी यहां पे कार के साथ आप इज लगाएंगे, इज एम आर में से एक, इज बीइंग, इसके बाद आप बीइंग को उठाएंगे, द कार इज बीइंग ड्रिवन बाय लगाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट ये वाला देखें, थर्ड फॉर्म तो लगाया ना ड्रिवन, इसके बाद बाय के बाद जो है ना आप ऑब्जेक्ट यानी जमाल को यहां पे ले आएंगे, यानी जमाल इज ड्राइविंग द कार इज बीइंग ड्रिवन बाय जमाल। तो ये तरीकाकार है स्टूडेंट इसका। ठीक है, अच्छा, वी आर क्लोजिंग द डोर्स। अब देखिए स्टूडेंट यहां पे हम किस तरह करेंगे, वी आर, अब द डोर्स, इसको आप उठाएंगे, द डोर्स, यानी ये प्लूरल है तो वही आर मेंटेन होगा इसके मुताबिक, द डोर्स आर, इसके बाद बीइंग, यानी उसे ही कानून के मुताबिक, बीइंग क्लोज्ड बाय, अब आप इस वी से अस बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तरीकेकार है, वी आर क्लोजिंग द डोर्स आर बीइंग क्लोज्ड बाय अस, ही इज नॉट टीचिंग अस। तो स्टूडेंट आप इसको देख के नेगेटिव सेंटेंस है। अब आप अस को, यानी ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर आएंगे, वी, अब अस से क्या बन जाएगा, वी। अब देखिए स्टूडेंट ये इस तो ही के लिए लगा है, अब आप वी के लिए जो है ना इन तीनों में से एक उठाएंगे, तो हम ये वाला आर उठाएंगे। क्यों? क्योंकि वी जो है ये आपका प्लूरल ऑक्सिलरी के साथ जो है ना एग्री करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसके साथ आर लगाएंगे, वी आर, नट को आप मेंटेन करेंगे यहां पे, यानी वी आर नट बीइंग आप इसके साथ लगाएंगे, वी आर नट बीइंग टॉट, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, टीचिंग से टॉट बन जाएगा। अब यहां पे बाई आपका आएगा, बाई के बाद ही से आपका यानी हीम बन जाएगा। तो ये आसान सा तरीकाकार है स्टूडेंट इस सेंटेंसेस का। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखिए, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, यानी ऑब्जेक्ट को आप उठाए सब्जेक्ट बनाए,
यानी यहाँ, लेकिन यहाँ पे आप पहले फुटबॉल के लिए ये वाला स्ट्रक्चर बरकरार रखेंगे, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। इज यानी फुटबॉल के लिए आप इज लगाएंगे, ये आर तो दे के लिए लगा है, इज फुटबॉल। तो स्टूडेंट आप इसका देखिए, बहुत आसान तरीका है। इज फुटबॉल बीइंग, यानी इसके बाद आप बीइंग लगाएंगे, बीइंग के बाद आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाई, तो आपका दे से क्या चीज बन जाएगा, दे से देम बन जाएगा। तो ये तरीकाकार है स्टूडेंट। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय दे, एम आई टेलिंग ए गुड स्टोरी। इसको किस तरह आप चेंज करेंगे स्टूडेंट, ए गुड स्टोरी को देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है यहां पे। अब आप ऐसा करेंगे ना कि ये इस ए गुड स्टोरी, ये एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इससे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर बरकरार रखने के लिए पहले हम इज लगाएंगे यहां पे, इज ए गुड स्टोरी। तो आप इसको देखिए स्टूडेंट, इज ए गुड स्टोरी, ये तो आपने लगाया। अब यहां पे कानून के मुताबिक इज भी लगा और आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आया। तो अब इसके बाद आपका कौन सा, किसका नंबर है, बीइंग का नंबर है। इज ए गुड स्टोरी बीइंग, बीइंग आपका लगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है स्टूडेंट, बीइंग टोल्ड। तो आपका यहां पे टोल्ड लगेगा, टोल्ड बाई, बाई लगा यहां पे। इसके बाद आप सब्जेक्ट को उठाएंगे, इससे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आपका आई किस चीज में तब्दील होगा, ये मी में तब्दील होगा। यानी एम आई टेलिंग ए गुड स्टोरी, इज ए गुड स्टोरी बीइंग टोल्ड बाय मी। तो आप देखिए स्टूडेंट, इस टेंस के सेंटेंसेस आप कुछ इसी तरीके के मुताबिक चेंज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।